नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वोकैब में आज हम वन वर्ड से अपनी शुरुआत कर रहे हैं और जिसमें हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले रूट वर्ड्स के द्वारा फोबिया को पढ़ना। ठीक है, वोकैब की आपकी ये इस बैच में पहली क्लास है। एक डेमो क्लास तो मैंने कराई थी, उससे अलग ये वन वर्ड की हमारी पहली क्लास है। अभी तो मैं आपको 2 दिन वन वर्ड दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीक से हमने एक प्रॉपर प्लान अपना रेडी किया है कि 3 दिन हम पढ़ेंगे वन वर्ड, 2 दिन साइनो एंटो, 2 दिन साइनो एंटो, इस तरीके से हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्लास में ही मैं चीज़ों को याद करा के चलूंगा, क्लास के लास्ट में आपसे टेस्ट योर सेल्फ भी लूंगा। एक काम आपको जरूर करना है कि आपको इनके नोट्स तो नहीं बनाने हैं, लेकिन आपको रूट वर्ड्स के नोट्स बनाने हैं, है ना। हालांकि मैंने जो अपनी बुक है उसमें रूट वर्ड दिए हैं, अगर ग्रामर गुरु मेरी बुक आपके पास है तो उसमें रूट वर्ड है। ठीक है, बाकी मैं क्या करूंगा, जितने मैंने वन वर्ड आज पढ़ाए हैं इन सारे वन वर्ड्स का अपने टेलीग्राम चैनल पर, क्या करेंगे, हम एक क्विज ले लेंगे। क्विज ले लेंगे मतलब इनमें से कुछ क्वेश्चंस का 5-6 क्वेश्चन इन्हीं में से होंगे, उस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, चलो कुछ रूट वर्ड आपको यहीं पे लिखने हैं, हालांकि वो मैंने कराए, फिर भी आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने जो भी नोट्स हैं इंग्लिश के वहां 2 पेज रख लीजिए रूट वर्ड्स के लिए। ठीक है, रूट वर्ड आपको यहीं से करते हुए चलने हैं। ओके, पहला वर्ड है मेरा माइक्रोफोबिया। तो इसमें 2 रूट वर्ड आए हैं, एक आया है माइक्रो। माइक्रो, अगर किसी वर्ड में माइक्रो लिख गया तो ये आता है स्मॉल के लिए। तो बेसिकली आपको ये याद नहीं करने, समझने हैं, ये वाले वर्ड समझने हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल और फोबिया मतलब डर। किरण, वो जो डर है ना, डर वो तो सना का, खैर ये है फियर। माइक्रो मतलब स्मॉल, फोबिया मतलब फियर, तो माइक्रोफोबिया स्मॉल थिंग्स का फियर हो जाएगा। छोटी चीजों का जो डर होता है उसे बोलते हैं फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स। जैसे ये है नाखून और इन कीड़े वीड़े का जो डर है उन्हें हम बोल देंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाता हूं, वही आ गया। और फोबिया का मतलब तो डर है, आपको पता है, फोबिया मतलब तो डर है। और हाइड्रो मतलब होता है वाटर। अब हाइड्रोफोबिया तो पानी का डर है, 2 वर्ड आप यहां पे देखेंगे। ठीक है, हाइड्रोफोबिया पानी का डर है। जो हर इंडियन को होता है, कब से लेकर दिसंबर से फेब तक, दिसंबर जनवरी फरवरी हर किसी को होता है। ठीक है, 3 महीने हर इंडियन को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो हाइड्रो मतलब वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से वाटर बनता है, तो हाइड्रो रूट वर्ड है वाटर के लिए, और फोबिया रूट वर्ड है फियर के लिए। लेकिन इसमें हाइड्रोफोबो और आ गया, फोबोफोबिया मतलब पानी से डबल डर। अगर हाइड्रोफोबिया है तो पानी से डर है, हाइड्रोफोबोफोबिया डर का डर है, पानी से डर से भी ज्यादा डर है, इसका मतलब रेबीज का डर है, फियर ऑफ रेबीज। कोई ऐसा है, किसी ने किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने नाखून को टच हो गया, पागल, हाय मुझे रेबीज हो जाएगा, हाय मुझे रेबीज हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, अब मैं मर जाऊंगा, इस सोच वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोफोबिया। भाई साहब, ये वर्ड क्लेप्टोमानिया और फोबिया इतनी बार पूछा गया है, एसएससी का सबसे चहेता फोबिया मानिया में से वर्ड है ये। ठीक है, इसको हम थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे। क्लेप्टो मतलब के लपेटो, और फोबिया मतलब डर है। क्लेप्टोमानिया से आप इस वर्ड को समझो, मानिया होती है सनक। सनक क्या हो गया जी, सनक हो गया इररिलेवेंट आपकी चाहत है। जैसे किरण शाहरुख खान को डर मूवी में जूही चावला से थी, काजल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती।
हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा। लाह से बिछा दूंगा, लाह से। तो ये सनी देओल को प्यार व्यार नहीं है, ये सनक है, ये सनक है। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो ये जो कैरेक्टर है मूवीज के, ये सनक वाले कैरेक्टर है, सनकी कैरेक्टर है। तो सनक समझ गए, पागलपन। सनक मतलब पागलपन। अंडरस्टूड। तो क्लेप्टोमानिया का मतलब है, क्लेप्टोमानिया का मतलब है आपको सनक है चोरी करने की, कि जहां आपको लैपटॉप दिखे आपको चोरी करने का भूत सवार हो जाए। ये लैपटॉप, एक हमारा दोस्त था, वो लैपटॉप ही चुराता था। वो हमारे साथ दोस्त मतलब क्लासमेट था हमारा, 4 साल हमारा क्लासमेट रहा। 9 10 नहीं, 2 साल ही रहा, है ना। 2 साल हमारा क्लासमेट रहा 9 10 में। तो वो बाद में जाके चोर बन गया वो। तो हमने भी उससे एक दो लैपटॉप सस्ते खरीदे थे उस टाइम पे। तो वो बड़े बड़े कंपनियों के महंगे महंगे लैपटॉप 20 20 25 25 हजार रुपए में दे दिया करता था। और वो अच्छा लड़का था, हमारे नॉर्मल लैपटॉप को 30 30 हजार रुपए में खरीद लिया करता, बोलता था यार लपेट दूंगा किसी। तो वो लैपटॉप चुराया करता था, चोरी के लैपटॉप बेचा बेचा। तो उसको लैपटॉप देखते ही उसके हाथों में खुशबू, कह रहा है भाई, एक दो बार वो जेल भी गया, पिटा भी। यार भाई पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे ही लैपटॉप दिखा उसके हाथों में सनक, कह रहा भाई क्या लैपटॉप, लैपटॉप दिखते ही तो ऐसा लगा लपेट ला, इस लैपटॉप है। क्लेप्टोफोबिया, चोरी करने का डर है, फियर ऑफ स्टीलिंग, मेरी चीज चुर जाएगी। जैसे इसने क्लेप्टोफोबिया, चीजों को लपेट रखा है, हाय मेरी चीजें चुर जाएंगी, ये तो फोबिया है। और मानिया, सनक हो जाएगी। ठीक है, चलो। नियो मतलब होता है न्यू, और फोबिया मतलब डर है, किसी को नई चीज का डर हो, कोई भी नई चीज हो उसके डर को हम नियोफोबिया बोलते हैं। कुछ भी नया होने से डर लगता हो, नया कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ सेम चीजें ऐसी ही होनी। ठीक है, ये सब हो जाए। थर्मो, थर्मो क्या होता है? थर्मोमीटर, तापमान को नापता है। थर्मो मतलब हीट, और फोबिया मतलब डर है, फियर है। जिसे हीट से फियर हो, फियर ऑफ हीट। तुम में से किस किस है कि वो है दूध का जला छाछ भी फूक मार कर पीता है? बताओ। कि तुम्हें जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, एक आध बार ऐसा हुआ कि चाय पीते नहीं, फिर भी कहीं जाकर रिलेटिव में चाय पीनी पड़ रही है, एक्सपीरियंस नहीं है चाय पीने का। तो गर्म चाय जैसे ही तुमने पी, अब वो इतनी गर्म है तुम्हारी जो स्किन है उसको जला देगी। मेरी कई बार जली है, मेरी कई बार जल गई है ऐसे स्किन। चाय पी तुमने थोड़ी सी, यहाँ ऊपर जो तालवा क्या बोलते हैं उसे, ऊपर की जो दांत के ऊपर की थोड़ी सी खाल होती है वो जल जाती है। तो फिर मेरे को थर्मोफोबिया हो, फिर मैं हर चीज बहुत ध्यान से, गर्म चीज से डर लगने लगता है। तो थर्मो मतलब हीट है, फोबिया मतलब डर है जिसको हीट से डर लगे। ठीक है, चलो। टॉक्सी फोबिया, टॉक्सिक जहर होता है, फोबिया डर है जिसको जहर का डर हो। उसे लगता है हर चीज में जहर है, कुछ भी उसे दे दो। जैसे कि ऐसा है कि आप मान के चलो, आपने अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया, तुम्हें लगा कि खाने में नमक कम है, तो तुमने अपने हस्बैंड के लिए थाली में खाना घाला, कटोरी में सब्जी रख ली है, फिर तुमने ऊपर से उसमें नमक डालने लगे हो। और उस टाइम पे तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें देख लिया हो, अबे ये तो मुझे जहर खिला रही है, ये तो मुझे मारना चाह रही है, जहर डाला है इसने इसमें। ये वाली कंडीशन है ना। और जैसे वो आती है जो शुगर जो आती है चाय में, वो पैकेट, तुमने वो बीमार लेटे हुए हैं, तुमने उसमें ऐसे शुगर मिला रहे हो, ये जहर मिला दिया इसने तो। ठीक है। तो टॉक्सिक फोबिया मतलब हो जाएगा जहर का डर है, फियर ऑफ पॉइजन हो जाएगा। फैस्मोफोबिया का डर है, है तो सही। इसके लिए धुन है, कौन सी ट्यून है इसके लिए, याद नहीं है। फैस्मोफोबिया को ऐसे देखो, भस्म कर देगा भूत मुझे, भस्म कर देगा आपको। फैस्मो मतलब भस्मो, भस्मो है।
मतलब भस्म, आपको भस्म होने का डर है। भस्म, भस भस्म कैसे लिखेंगे भाई? भस्म, देख लो भाई, मुझे हिंदी विंदी में होती है मेरे से गलतियां। भूत का डर है कि भाई मुझे जो भूत है वो भस्म कर देगा, ऐसे। ठीक है, फैस्मोफोबिया हो जाएगा। फोबिया डर है, ये भूत के लिए आ जाएगा। फैस्मोफोबिया। लोगोफोबिया, लॉजी आपने सुना होगा, लॉग आपने सुना होगा। जी, लॉग आपने सुना होगा। तो लोगोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ स्टडीज। तुम में से किस किस को, सच बताना, जिसको पढ़ाई से डर लगता है लेकिन अपना फ्यूचर देख के डर लगता है कि किसी कंपनी में जाके काम करना पड़ेगा 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए, या फिर बर्तन मांजने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा ही पूरी जिंदगी करना पड़ेगा, इस डर से पढ़ रहे हो? कौन कौन है तुम में से ऐसा? देखो, मैं आपको बताऊं, मैं भी उनमें से नहीं था कि मेरे को पढ़ना बहुत पसंद था, मुझे भी नहीं था पसंद। तो आप बता सकते हो, मुझे तो डर था कि मैं बाइक पे लटक के बसों में धक्का खाता हुआ किसी कंपनी में जाऊंगा, वहां 10-12-15 हज़ार रुपए की मजदूरी करूंगा। उस डर ने मुझे पढ़ाया था, मैं आपको अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। गर्ल्स इस डर से पढ़ती हैं, कपड़े ही धोने पड़ेंगे, बर्तन ही मांजने पड़ेंगे, रोटी बनानी पड़ेंगी पूरी जिंदगी, कहीं बाहर भी नहीं आ जा सकती, दूसरे के ऊपर आश्रित, ड्रेस भी खरीदनी है तो 4 बार रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, कैसे कैसे मनाना पड़ेगा, तब जाके ड्रेस मिलेगी। इस डर से कौन कौन, सब ऐसी। अच्छा जी, पढ़ना अच्छा भी लगा है, बहुत बढ़िया। सोच के देखो, जिसको पढ़ना अच्छा लगता है वो लाइफ में क्या कर सकता है, जिसे अच्छा नहीं लगता, अगर हम इतना कुछ कर सकते हैं तो तुम तो क्या ही कर सकते। तो लोगो मतलब स्टडी है, फोबिया मतलब डर है, जिसको स्टडी से डर लगे, लॉजी से डर लगे, लॉजी से डर लगे। ठीक है। ल्यूकोफोबिया, ल्यूकोफोबिया होता है सफेद रंग का डर, जिसे व्हाइट कपड़े से डर लगता हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैं इसे रिलेट कर सकता हूं। मेरे दादाजी गए हॉस्पिटल में, बड़े अच्छे नामी ग्रामी हॉस्पिटल में गए, उनको ऑपरेट करना था। प्रॉब्लम थी, एज ज़्यादा थी, 80 की एज थी। उस एज में बहुत सारी बीमारी आ जाती हैं। तो जब हम गए तो ये मेरी ड्यूटी होती थी, पूरे परिवार में कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट है तो कि मैं उनके साथ रहूं, है ना। तो हुआ क्या, अब अच्छे हॉस्पिटल में आपको पता ही है, वाइट चादर नीचे बिछाई जाती है, ओढ़ने के लिए भी वाइट कपड़ा दिया जाता है। तो बाबा को टेस्ट वेस्ट हुए, उन्होंने ड्रिप वगैरह लगा दी, तो कुछ नशे वसे का वो दिया, वो थोड़े से ऐसे ही हो गए। एसी चल रहा था, मुझे ठंड से लगी, तो जो वाइट चादर थी मैंने अपने बाबा को उठा दी। अब कुछ देर बाद जैसे ही उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा मेरे ऊपर वाइट कपड़ा है, और उन्होंने जो मुझे गालियां सुनाई है, और जो वहाँ जो असिस्टेंट होते हैं, जो नर्सेज होती हैं, उनको भी जो उन्होंने गालियां बकी हैं फिर, वाइट कपड़ा उठा दिया। ये क्या तरीका है, जिंदे को मार दो, क्योंकि वाइट कपड़ा, जो डेड बॉडी होती है उसको उठाया जाता है हमारे, है ना, उनको उठाया जाता है। तो बाबा, अब इसका मतलब फिर मैंने वहां से रिलेट किया जी, ल्यूकोफोबिया बाबा को वो डर है सफेद कपड़े का, समझ रहे हो? आप सोच के देखो, इमेजिन करो, आप जब भी देखोगे डेड बॉडी देखोगे तो व्हाइट कपड़े में लिपटी हुई उसे देखोगे। तो ये डर बाबा को कह रहा है, इन्होंने तो जीते जी मुझे कफन उड़ा दिया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो। नहीं, वोकैब के नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। फियर ऑफ साउंड, मैंने जैसे बोला था क्लस्ट्रो वाला वर्ड, उनमें में से एक वर्ड ये है, जो अकस्टिकोफोबिया। बहुत 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 बहुत, कितनी बार लिखूं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग में आ जाएगा, ये वन वर्ड में आएगा, या तो स्पेलिंग में या वन वर्ड में, दोनों में से एक में आपके लिए कोई ये आ सकता है, सीधा सीधा। तो अकस्टिकोफोबिया हो जाएगा आवाज का डर।
ऑर्केस्ट्रा कौन कौन जानता है? हम और आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से भी नहीं है हम, तो हम ऑर्केस्ट्रा नहीं जानते हैं। ऑर्केस्ट्रा अमीरों के शौक है। ऑर्केस्ट्रा होता है जब अमीर शाम के टाइम हाथ में जाम लेके और वहां वो ये जो बजरी होती हैं, एक लड़की ऐसे पंजों पे नाच रही होती है, वो ऑर्केस्ट्रा उसे बोला जाता है। ऑर्केस्ट्रा में कुछ लोग वो गाना नहीं गाते, वो कुछ अजीब सी आवाज निकालते हैं बस, मतलब जैसे धुन है ना, नहीं निकाल सकता, मेरे पे नहीं निकलेगी। क्लेप्टोमानिया हो जाएगा, के एस सी नहीं है, के स्पेलिंग उसमें, चोरी करने की सनक। फोबिया डर है, मानिया सनक है। ठीक है। वो ना चीख सी निकालते हैं ऑर्केस्ट्रा में, कानों के पार चली जाती है वो चीख, वो चीख कानों के पार चली जाती है। तो तो ऑर्केस्ट्रा मतलब अकस्टिक को ऑर्केस्ट्रा से रिलेट करो, इतनी तेज आवाज कानों में पार हो जाएगी, फोबिया डर है। इसका मीनिंग है कर्षक, तेज, तीव्र, हार्श साउंड का डर, हार्श साउंड का डर। तो फियर ऑफ साउंड, हार्श साउंड लिख लेना यहां पर। साउंड से भी आ सकता है, हार्श साउंड से भी आ सकता है। तीव्र आवाज का डर है, बहुत ज्यादा तेज आवाज का डर। ऑर्केस्ट्रा में वो पता नहीं ऐसे ना, वो चीख सी निकालते हैं, मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मैं वो आपको निकाल के दिखाऊं। ठीक है, हाँ जी। सी वोर नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स, उसने नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन पहने थे बिकॉज ऑफ हिज अकोस्टिकोफोबिया, अपने उस आवाज वाले साउंड वाले डर की वजह से। फियर ऑफ हाई प्लेसेस, ये किस किस को है? पहले नंबर पे मैं ही हूं, मुझे है। फियर ऑफ हाई प्लेसेस पहले नंबर पे मुझे है। ये होता है ऊंचे स्थानों का डर, ऊंचे स्थानों का डर। इसको देखो, ए सी एक, आर ओ रो, और फोबिया मतलब डर, डर से एक रोने लगा। वो मेला नहीं होता, मेले में झूला जो होते हैं, वो ऐसे 360 घूमने वाले भी होते हैं, 270 घूमने वाले भी होते हैं ऐसे। तो उसमें आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों की चीखें निकल जाती है। इवन ऐसा भी हुआ है, हमारा दोस्त बता रहा था कि वो बैठ गया उस झूले पे, जो इतनी दिखने में इतनी डिसेंट गर्ल्स लगती थी, अरे इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी ना, रो किसे, रोक हम मर जाएंगे, रो किसे। एक तो ये, दूसरा वो कि टॉयलेट तक निकल। तो ये हमें, हम कभी ट्राई नहीं करेंगे जीवन में, हमें नहीं करना। बंजी जंपिंग आपने सुना होगा, हम नहीं कर रहे ट्राई भैया। एक्रोफोबिया ऐसे देखो, वो झूला चल रहा था मेले वाला, एक रोने लगा। एक्रोफोबिया एक रोने लगा। ठीक है। एक रो फोबिया, एक रो या फोबिया डर, डर से एक रो मतलब ऊंचाई का डर लग गया उसे। जब वो 360 वो झूला झूल रहा था ऐसे, जब वो झूला यहां पहुंचा तो वो डर से रोने लगा, ऐसे याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब हो जाए एवर्ड, एयर ट्रेवलिंग से डर। एक रोया ऊंचाई पे, और एयर में तो ए आई आर आ ही रहा है। एरोफोबिया मतलब एरोफोबिया ऐसे बोल सकते हैं, जिसको एयर ट्रेवलिंग से डर हो। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को ये एरोफोबिया है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को है। ठीक है, चलो। फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस को बोला जाता है एग्रोफोबिया। ए जी ओ आर ए, अगोराफोबिया मतलब, इसको देखो, इसको कैसे याद करोगे? अगोराफोबिया, जैसे ये व्यक्ति है, इसको ये डर लग रहा है, यहाँ खुली जगह नो सेफ जोन, बंद जगह सेफ जोन है। मतलब जिसको होम में उसे सेफ फील होता है, बाहर अनसेफ फील होता है। तो एगोरा मतलब ऐसे देख लो, आ, ना भैया मुझे ना लेना है रिस्क। हाँ, वोकेब का अलग फोल्डर बन जाएगा। अगोरा, जो गोरे लोग होते हैं ना, उन्हें ओपन जगह से डर लगता है कि लोग उनके साथ बदतमीजी न कर दे, इस तरीके से देख सकते। ठीक है। मैंने इसे अगोरा को मैंने किया था अगोरा, आगरा फोबिया, आगरा खुली जगह है, तो आगरा तो बड़ी भिचकिच वाली जगह है। मैंने इसे एग्रो से याद किया था, एग्रीकल्चर ओपन जगह होती है।
एग्रीकल्चर होती है वो ओपन जगह होती है, तो मैंने उसे वहां से किया था, इसे याद। ठीक है। या अगोरा, जो गोरे हैं ना अंग्रेज, उन्हें खुली जगह से डर है, तभी तो वो गुफाओं में चले जाते हैं। फियर ऑफ मैन, एंड्रोफोबिया। आजकल के समाज उस कंडीशन पे पहुंच गया है कि लोगों को एंड्रोफोबिया, काइनोफोबिया होने लगे हैं, गेमोफोबिया होने लगे हैं। आज की लाइफ में रियल है ये। एंड्रो, एंड्रो होता है मेल। एंड्रो एक रूट वर्ड है, लिखना, जहां मैं रूट वर्ड बोल दूं लिखूं उसको लिख लेना। एंड्रो मतलब होता है मैन। जिस वर्ड में एंड्रो आ गया वो वर्ड मैन के लिए है। ए टू जेड भी लाऊंगा, पहले मैं रूट वर्ड, वन वर्ड, ये फियर वाले ये सब करा दूं, वो बाकी भी मैं आपको कराऊंगा, ए टू जेड में करा दूंगा। एंड्रो रूट वर्ड है, किसके लिए आता है? मैन के लिए आता है। एंड्रो को याद रखना, मैंने एंड्रो को याद किया था एंड्रू साइमंड से। एंड्रू साइमंड ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही तगड़ा ऑलराउंडर था। इंडिया के खिलाफ तो वो स्पेशल चला करता था, मतलब अच्छी बॉलिंग में भी विकेट लिया करता था, बैटिंग में भी। किस किस को याद है उसके वो म, वैसे वाले बाल थे जैसे लटाए होती हैं, जटाए, और वो होठों पे वाइट वाइट लिपस्टिक से लगाया करता था वो। किस किस को याद है बताओ। एंड्रो मतलब एंड्रो, फोबिया डर, जिसे आदमी से डर लगे। यहाँ कुछ लड़कियां हैं जिनको मैन से डर लगता है, मर्द जात से भी डर लगता है। हाँ, वाइट लिपस्टिक वाला वही। बताओ। एंड्रो मतलब मैन, फोबिया मतलब डर है। और एपिपोफोबिया हो जाता है बीज, मधु, बी जो होती है ना, मधुमक्खी जो होती है, इनका। एपी रूट वर्ड है, दो वर्ड हैं एपी, ये आता है बी के लिए, और एवी ये आता है बर्ड्स के लिए। ठीक है। एपी, आप आई, एपी मतलब आप आई, आप आई, ए वी। वी करके हम पक्षी बनाते, जब हम सीनरी बनाते हैं तो ऐसे वी करके पक्षी बनाते नहीं बनाते? बताओ मुझे। ये बादल है, बादल के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, ऐसे बनाते थे ना मेरे भाई, तो वी वाला तो बर्ड्स के लिए है। एवियरी, एपेरी, एवियरी, ये अब मैं आपको वर्ड आगे कराऊंगा। तो एपी मतलब बीज, फोबिया मतलब डर। भाई ये तो हमें भी लगा मधुमक्खियों का डर, जब ये इतनी ज्यादा स्वेलिंग कर देते हो, पता है इनको, इनको किससे चिड़न होती है? ये यहाँ जरूर खाती है, आंख के नीचे, फिर आपकी आंखें इतनी मोटी मोटी हो जाती है। फिर बोला करते थे बचपन में, किसने भर दिए तेरी इतने पैसे, है ना, ऐसे बोला करते थे। नोट्स नहीं लिखने, 100 नोट्स आपको इस क्लास के मिलेंगे, आपके लिए वो इनफ है, नोट्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, हाँ जी। और बाकी संजीव सर की वोकैब की बुक आ रही है, तो उन सब में भी ये वर्ड्स होंगे, तो मैं तो रिलेट करा के याद करा रहा हूँ। जी। नहीं, 50% नायक बैच का नहीं, नायक बैच आपको 100% याद करना पड़ेगा, फिर इनफ होगा। एपीकल्चर बिल्कुल कल्चर भी है। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। ठीक है, चलो। नेक्स्ट वर्ड है एरेक्नोफोबिया। इसका मतलब हो जाता है मकड़ियों का डर। ये तो तुम में से बहुत को होना हो। आप वेट बढ़ाने की बात करते हैं, लोग नौकरी के लिए इतना कुछ करते हैं कि मक्खियों को पकड़ के, जिनकी हाइट 1 इंच कम होती है, हाइट ना, जब दौड़ रनिंग के लिए जाते हैं उससे पहले अपने आप को यहाँ कटवाते हैं, यहाँ पे उनसे डंक यहाँ लगवाते हैं, जिससे थोड़ी स्वेलिंग आ जाए और मेरी हाइट बढ़ जाए। देखो ये मिडिल क्लास के लोग नौकरी के लिए क्या क्या करते हैं, किस लेवल तक को वो समर्पण करते हैं, और लोग बोल देते हैं बाद में नसीब से नौकरी लग गई। नसीब में थी इसलिए मिल गई, बाद में आपकी मेहनत को, समर्पण को, डेडिकेशन को, त्याग को नसीब का नाम देकर लोग आपको मायूस करते हैं। ठीक है। इसको ऐसे देख लो, अर्चना नाम की कोई लड़की है, जी, अर्चना नाम की कोई लड़की है, उसको डर है किसका? मकड़ियों का डर है।
एर्कनोफोबिया मतलब मकड़ियों का डर है, ठीक है। तो फियर ऑफ स्पाइडर्स है, मकड़ियों का डर है, मोस्टली हर लड़की को होता है। फियर ऑफ लॉनलीनेस, अकेलेपन के डर को क्या बोला जाता है? ऑटोफोबिया बोला जाता है या अर्मिटोफोबिया बोला? फोबिया मतलब डर है, ऑटो मतलब एक होता है, ऑटो। ऑटो के दो मीनिंग, ऑटो रूट वर्ड है, ऑटो के दो मीनिंग है। ऑटो का मतलब या तो होता है सेल्फ या होता है अलोन, अलोन या वन। ऑटो के दो ही मीनिंग, या तो सेल्फ या अलोन वन। तो ऑटोफोबिया या तो स्वयं से डर आप बोल सकते हो, लेकिन वो तो यहाँ मीनिंग नहीं है। ऑटोफोबिया का मतलब, यहाँ ऑटो का मतलब अलोन से है, वन से है। जिसको अकेले रहने में डर लगता हो, ऑटोफोबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकेले रहने में जैसे डर लगता हो, ऑटोफोबिया है। अ, जैसे यहाँ एक वर्ड आया लॉनली, LONELY। लॉनली मतलब अलोन है, अलोन मतलब अकेला है। वो गाना आपने सुना है हिमेश रेशमिया की आवाज में, मैं कितना तन्हा तन्हा लॉनली लॉनली तेरे बिन। उस गाने में ये वर्ड का मीनिंग याद कराया गया, मैं कितना तन्हा, तन्हा मतलब अकेला, और लॉनली। जिसको हिंदी समझ आती हो हिंदी में समझ जाओ, जिसको इंग्लिश समझ आती हो इंग्लिश में समझ जाओ। मैं कितना तन्हा तन्हा लॉनली लॉनली तेरे बिन। तो लॉनली, अलोन, ये सब अकेले के लिए आते हैं, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ कैंसर, कार्सिनोफोबिया हो जाएगा। फियर ऑफ कैंसर, कैंसर डर कर, कैंसर का डर भाई नाम भी मत लो, है ना, इतनी बकवास चीज है। कैंसर का डर कार्सिनोफोबिया बोल दिया जाता है। फियर ऑफ हार्ट डिजीज, कार्डियो रूट वर्ड है हार्ट के लिए, कार्डियो रूट वर्ड है जो आता है हार्ट के लिए। और फोबिया मतलब फियर है। तो कार्डियोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ हार्ट डिजीज। ऐसा व्यक्ति जिसे डर लगे मुझे हार्ट की बीमारी होगी है। ये 60 के आसपास हमारी दादी चाची मम्मियों में जरूर हो जाती है। जैसे ही वो थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़ के आएंगी तो हाय, मुझे दिल की बीमारी होगी, इतनी जोर जोर से मेरा दिल धड़क, सांस चलने लगा भैया, मुझे मुझे सांस की बीमारी हो गई है। आपके आसपास मम्मी चाची दादी तो नहीं है कोई? कभी तुम मुझे गालियां दिलवाओ उनसे, ये ऐसा क्यों बोल रहा है लड़का, ठीक है। तो कार्डियोफोबिया, जिसको हार्ट डिजीज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ कलर। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है क्रोमो। क्रोम आप देखो, आप अपने फोन में क्रोम ओपन करके देखो, क्रोम कलर वाला होता है, तो क्रोम रूट वर्ड है कलर के लिए। मैं बोल रहा हूं जहां मैं रूट वर्ड लिख रहा हूं वहां रूट वर्ड लिखते चलना, रूट वर्ड वो लिखते चलना। तो क्रोमो रूट वर्ड है कलर के लिए और फोबिया रूट वर्ड है डर के लिए। तो क्रोमोफोबिया ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारे रंगों से डर लगता हो, क्रोमोफोबिया। जिसको बहुत सारे कलर से डर लगता हो, क्रोमोफोबिया। तो क्रोम, फोन में भाई क्रोम ओपन करना अपने फोन में, 1 मिनट। क्रोम, गूगल क्रोम। सर्च करते हैं, ये रहा, देखो आपको दिख जाएगा क्रोम है ये। ए, इधर करना है, रोकना भी है नहीं, ये हिल रहा है भाई, क्लियर क्यों नहीं आ रहा है? ये दिख रहा है आपको यूट्यूब व्हाट्सएप के बराबर में? अरे नहीं, आप पकड़ना, शायद ब्लर क्यों आ रहा है? इससे बढ़िया मैं इसका फोटो ही लगा लाता। क्रोम आप समझ लोगे ना, क्रोम मतलब कलरफुल होता है। क्रोम में अगर आप देखोगे तो ग्रीन येलो और रेड तीन कलर मिलके बने होते हैं, ठीक है। तीन कलर से इसका लोगो बना होता है, ऐसा होता है। लो मैं आपको दिखाई देता हूँ, नहीं छोड़, जैसे ये वाला पोर्शन उसका रेड हो गया, ये वाला येलो हो गया, ये वाला ग्रीन हो गया। क्योंकि रूट वर्ड है, आपको बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करूंगा समझाने में।
ठीक है, ये वाला मैंने कर दिया ग्रीन। आप अपने फोन में भी ओपन करके देख सकते हो, ये लोगो होता है। और ये वाला मैंने कर दिया रेड। इस तरीके से लोगो होता है क्रोम का, होता है ना। चलो, ओके। तो क्रोम रूट वर्ड है कलर के लिए, क्रोमोफोबिया जिसको कलर से डर लगता हो। और अगला रूट वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, क्रोनो। क्रोन रूट वर्ड है टाइम के लिए। क्रोन रूट वर्ड है टाइम के लिए। तो इसका रूट वर्ड टाइम के लिए आता है, तो इसका मीनिंग टाइम से है। और क्रोनोफोबिया मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति जिसे समय से डर लगता हो। पेपर एग्जाम देने बैठे हो और जैसे 15 मिनट हो रहा, 15 मिनट हो गए भाई, 1 घंटा होते ही तो भाई 1 घंटा बचा है, मतलब जिसको टाइम के भागने का डर लगता हो, जिसको टाइम से बहुत ज्यादा डर लगता हो। तो क्रोम, गूगल क्रोम वाला कलर है और क्रोन दूसरा वाला टाइम है। तो क्रोनोलॉजी आप पढ़ोगे। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है आपने हिस्टोरिकल इवेंट्स को उनके सीक्वेंस में पढ़ा है। जैसे गुल खिले तो सलाम, पहले गुलाम वंश आया, फिर खिजली वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोदी वंश आया, है ना। इस तरीके से। यह भजसू आपने देखा होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस सीक्वेंस में है। बाबर फिर का बेटा हुमायूं, फिर का बेटा अकबर, का बेटा जहांगीर, का बेटा शाहजहां, का बेटा औरंगजेब। तो ये एक क्रोनोलॉजी है ये। ऐसे एग्जाम्पल क्रोनोलॉजी में होते हैं। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है फियर ऑफ फूड। अच्छा वर्ड है, सीबोफोबिया बोलते हैं या सिटोफोबिया बोलते हैं। आप इमेजिन करो, आप कार्ड वार्ड इनविटेशन देने जा रहे हो, कार्ड वगैरह बांट रहे हो इनविटेशन के, सिस्टर की शादी है, तुम्हारी शादी, भाई की शादी, किसी में भी। तो जहां जाओगे भाई साहब वहीं खाने के लिए तुम्हें बोलेंगे, जहां जाओगे वहीं खाने के लिए बोलेंगे। तो तुम भाई बैठते नहीं हो, कार्ड देने के लिए बोले बैठ जाना, बैठू ना हूं, फिर खाने के लिए लाओगे कुछ। तुम इतना मतलब चाय पी पी के, कोल्ड ड्रिंक पी पी के तो इतना ज्यादा तुम वो हो चुके होते हो। तो अब मैंने वहां से याद किया है, सिबोफोबिया, सिटोफोबिया, जब भी आपको कोई बैठने के लिए बोले पक्का खाने पीने के लिए पूछेगा, इसलिए आप बैठते ही नहीं हो। नहीं बैठेंगे नहीं भाई, लेट हो रहे हैं, बैठेंगे नहीं। तो सिटोफोबिया, सिबोफोबिया फियर ऑफ ईटिंग है, फियर ऑफ फूड है, खाने से डर है। ये लड़कियों को हो जाता है जब वो डेटिंग की तरफ चलती हैं, सॉरी डाइटिंग की तरफ चलती हैं। जब वो डाइटिंग की तरफ चलती हैं तो फिर वो इसी कंडीशन में आ जाती है। चलो, फियर ऑफ इनक्लोज्ड प्लेस भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको बताया था अकोस्टिकोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया तो मैंने बता दिया ना, शायद मैंने 3 इंपॉर्टेंट बताए अब तक, अभी मैं देख लेता हूँ जिसपे मैंने मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिखा था। ठीक है, अकोस्टिकोफोबिया, हाँ जी। एक तो मैंने अकोस्टिकोफोबिया बताया था, हाँ, और एक वो बताया था क्लेप्टो। क्लेस्टो, अकोस्टिको और क्लस्ट्रो, 3 वर्ड हैं। तीनों में से एक, अब तक 2024 तक तो ये कंडीशन रही थी, तीनों में से एक वर्ड पूछा ही जाता था। एसएससी के मान के चलो जैसे कि 22 दिन एग्जाम हुए, तो मान के चलो, जैसे चलो मान के चलो 22 नहीं, 17 दिन एग्जाम हुए, तो 51 शिफ्ट हुई। 51 शिफ्ट में से किसी ना किसी शिफ्ट में तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आना है। मतलब हर साल एक बार जरूर पूछा जाना है, हर साल पूछा जाना था। या तो क्लस्ट्रो, या आपका कॉस्टिको, और तीसरा जो मैंने वो बताया था। अब समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है। क्लस्ट्रो, क्लस्टर मतलब बोला जाता है झुंड। क्लस्टर मतलब झुंड के लिए, कोई चीज बहुत झुंड वाली है, बंद जगह है। फोबिया, डर। किसी व्यक्ति को बंद जगह का डर लगे, किसी व्यक्ति को लिफ्ट में जाने का डर लगे, वो सांस नहीं आती हो, बीपी बढ़ जाता हो लिफ्ट वगैरह में, जहां थोड़ी सी भीड़ है उसका एकदम से ना वो उसको चक्कर आने लगे, सांस फूलने लगे, ये बीमारियां हैं, ये साइकोलॉजिकल डिजीज हैं ये।
हमको लगता है वो व्यक्ति डरपोक है, वो व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम, भाई वो बीमारी है। अब किसी को फीवर आ गया तो फीवर बीमारी है, ऐसी ये बीमारी है। क्लस्ट्रोफोबिया बंद जगह का डर है, आपको बंद जगह में डर लगने लगे। तो क्लस्टर मतलब हो जाता है भिचकुच वाली उन चीजों को बोला जाता है, झुंड वगैरह को बोला जाता है। फियर ऑफ कंप्यूटर साइब्रोफोबिया हो जाएगा, तो स्पेशल बताने की कोई जरूरत है नहीं। साइबर मतलब कंप्यूटर के लिए आता है, फोबिया मतलब डर है, तो फियर ऑफ फोबिया हो जाएगा साइब्रोफोबिया। फियर ऑफ डॉग्स साइनोफोबिया, अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा जाता है। साइनो रूट वर्ड है, डॉग्स के लिए आता है। इसको हम कैसे याद करेंगे? आपने देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं उनकी अपनी जो बिल्डिंग वगैरह होती हैं, वहां वो बाहर बोर्ड लगवा देते हैं, बाहर ऐसे बोर्ड लगवा देंगे और वहां लिख देंगे बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। इस तरीके के बोर्ड्स वो लगवा देते हैं। तो साइन लगा हुआ है कुत्ते का, तुम डर गए भाई इस घर में कुत्ते हैं। जैसे मैं अपनी पर्सनल बताऊं, ये नेचुरल होता है। हमारे एक दोस्त है, वो बहुत ज्यादा डरता है डॉग से, और मैं ऐसा हूं कि मुझे डॉग से डर नहीं लगता है। मतलब जैसे मैं किसी दूसरे गांव में मोहल्ले में कहीं जाऊं, डॉग्स अगर भौंक रहे हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वो हमारा दोस्त भाग लेगा इतने में, तो ये उसको है, साइनोफोबिया उसको है, हमें नहीं है कि एकदम आपको कुत्ते से बहुत ज्यादा डर लगता हो। ठीक है, तो साइनोफोबिया, साइनो मतलब साइन लगा हुआ, डॉग का फोबिया डर, कुत्तों का साइन देखते ही तुम डर जाओ। जिस कोठी के बाहर, जिस मकान के बाहर कुत्ते का साइन लगाओ, तुम बोले मैं नहीं जाऊंगा अंदर, मैं अंदर जाऊंगा ही नहीं, अंदर साइन है, इस तरीके से। ठीक है। फियर ऑफ वेव्स, आंखलोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ वेव्स। ये जो समुद्र में जो लहरें उठती है ना, इनके लिए बोला जाए। आप ऐसे समझ लो, समुद्र की लहरें देख के आपकी आंखें लो, अरे यार इतनी ऊंची ऊंची लहरें, उस तरीके से आप देख लोगे भाई इतनी ऊंची ऊंची लहरें हैं, एकदम से आपको डर लगने लगा। आंखलोफोबिया हो गया मेरे भाई, आपकी आंखें लो हो गई, आंखें डर गई इतनी ऊंची ऊंची समुद्र में लहरें देख के। अगला वर्ड है फियर ऑफ स्किन डिजीज। डर्मा एक रूट वर्ड है, डर्म एक रूट वर्ड है जो आता है स्किन के लिए। इसमें एक वर्ड आता है डर्मेटोलॉजिस्ट, या तो स्पेलिंग में या वन वर्ड में जरूर पूछा जाता है, या तो वो वन वर्ड में पूछा जाएगा स्पेलिंग में, या फिर स्पेलिंग में या वन वर्ड में। डर्मेटोलॉजिस्ट होता है जो स्किन रोग विशेषज्ञ होता है ना, जो स्किन रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो डर्मेंटोसियोफोबिया, जिसको डर है कि मुझे स्किन डिजीज हो जाएगी। जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, आए 2011-12 की मैं बात बता रहा हूँ, एक लड़की को पिंपल निकला, वो डिप्रेशन में चली गई, उसने घर बाहर बाहर निकलना सब बंद कर दिया, स्कूल मतलब स्कूल जाना बंद कर दिया। 11th क्लास में एक पिंपल निकला, जैसे उसे दूसरा पिंपल निकला उसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। अब आप सोचो देखो, तो ये लोगों को होता है। तो डर्मों से आपको वैसे ही याद रहेगा, डर्म आया, फोबिया आया, स्किन के लिए आया, बात खत्म। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोफोबिया, भाई सब डर लगा है, बिजली से डर किसे ना लगा, सब लगा है मेरे भाई। इलेक्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ इंसेक्ट्स, एंटमोफोबिया हो जाएगा। एंटमोफोबिया, आपके मुंह के ऊपर एंट, कोई ऐसे मकड़ी या कोई चैटी वैटी चैटा वगैरह आ जाए, चींटी का जो बड़ा वर्जन चैंटा बोलते हैं हमारे इधर, तुम्हारे इधर क्या बोलते हैं पता नहीं, चैंटा। एक होता है चींटी, हम उसे बोले हैं चैटी, चींटी को हम बोलते हैं चैटी। और चींटी का जो बड़ा चींटी छोटी होती है, लाल चींटी काली चींटी, काली चींटी का जो थोड़ा बड़ा वर्जन होता है उसे हम बोले हैं चैंटा, तुम पता नहीं क्या बोलो, बता देना। एंट मुंह पे आ गई भाई साहब तो डर जाओगे तुम, फोबिया डर है, आपको डर लगता है, कोई भी ऐसा कीड़ा वगैरह मुंह पे आने से डर लगता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ वर्क। ये किस किस को है? सबको है भाई साहब किसको नहीं है? ये किस किस को नहीं है? काम करने का डर किस किस को नहीं लगता है?
गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं, मकोड़ा अलग चीज है। नहीं, मकोड़ा अलग होता है। नहीं, मैं पहले इस पे आ जाता हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को काम पे जाने का डर, सबसे ज्यादा डर लगता है एक गवर्नमेंट टीचर को। उनका भाई साहब, उनसे ज्यादा आलसी कोई होता नहीं है, उनसे ज्यादा मेहनती टैलेंटेड भी कोई नहीं, और उनसे ज्यादा आलसी भी कोई नहीं। उनका काम ऐसा है, वो इतने आलसी हो जाते हैं कि एक बार बोर्ड पे लिख दिया, बच्चों को समझा दिया, बैठ गए, कॉपी चेक कर दिया, भाई हो गया दिन पास। ठीक है। तो सबको होता है अर्गोफोबिया। ऐसे देखो, अर गो, अब जाओ काम पे, अब काम पे जाना पड़ेगा। अर्गोमानिया हो जाता है जिसे काम करने की सनक हो, जिसे काम करने की सनक हो, वो अर्गोमानिया हो जाएगा। अब मैं आपको फोबिया पढ़ा रहा हूं, तो फोबिया तसल्ली में पढ़ाऊंगा, मानिया फास्ट पढ़ाऊंगा। इन्हीं वर्ड में मानिया लगा दोगे, इनका मीनिंग बदल जाएगा, फीलिया लगा दोगे, मीनिंग बदल जाएगा, मानिया फीलिया। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो एर्गोफोबिया हो जाएगा काम का डर, और काम पे जाओ जी। गैमो, गैमो रूट वर्ड है मैरिज के लिए। गैमो रूट वर्ड है मैरिज के लिए। गैमोफोबिया शादी का डर है। तुम में से किस किस को है? पहले लड़कियों को हुआ करता था शादी का डर, अब लड़कों को भी होने लगा है। जब से ये नीले ड्रम निकले हैं, जब से ये घर के अंदर टाइल्स के नीचे खुद के डेड बॉडीज निकली है, तब से लड़कों को भी गैमोफोबिया होने लगा है। गैमोफोबिया का मतलब है शादी से डर। किससे डर? शादी से डर। जब किसी को शादी वगैरह से डर लगे, उसे गेमो, जब शादी होती है बहुत सारे गेम चलते हैं। भाई कंगना खेला जाता है, संटी संटा खेलते हैं, तुम्हारे इधर जानते हो संटी संटा? जब भाभी आएगी तो वो मंदिर पे जाएगी पूजा करने के लिए, फिर वहां डंडी, लचीली डंडियां लाई जाती हैं, वो लाने के भी पैसे लेते हैं। 500 रुपये मिलते हैं, जैसे हम अपने भाई के लिए लाए थे, बड़े भाई के लिए, तो हमें उस डंडी को लाने के 500 रुपये मिले थे। कितना बढ़िया काम है, वहीं पास से पेड़ से डंडी तोड़ के ला दो, 500 मिल जाएंगे। फिर कुटाई चलती है 360 घूम घूम के। तो बहुत सारे गेम चलते हैं, है ना। फिर कंगना खेलने वाला, वो बर्तन के अंदर कंगना ढूंढते हैं, ये भी होता है। तो गैमो मतलब शादी, फोबिया मतलब डर है जिसको शादी का डर हो। आजकल मान के चल रहा हूं मैं, 30% बॉयज को और 50 बॉयज, 30 नहीं 20% लिखो, ये तो 10% बॉयज है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वरना 40% गर्ल्स को मैरिज का डर है, शादी का डर लगने लगा है। लोग पता नहीं बाद में क्या होगा। फियर ऑफ राइटिंग, जिसको लिखने से डर लगता हो, ग्राफोफोबिया हो जाएगा। ग्राफ मतलब क्या होता है? लिखना। ऑफ फोबिया मतलब डर हो जाएगा। फियर ऑफ न्यूडिटी, जिम्नोफोबिया हो जाएगा। जिम में क्या होता है? जिम करते ही लोग सबसे पहले अपनी टी शर्ट उतारा है। सलमान खान जैसी जिम करी, हर उसमें उसकी शर्ट जरूर फटनी है। पता नहीं कौन से कपड़े की शर्ट पहनता है वो। शर्ट ऐसी फटेगी कि तेज आंधी आएगी, तेज एक हवा का झोंका आ जाएगा, शर्ट फट जाएगी उसकी। सोच के देखो। तो जिम्नोफोबिया, जिम में मत जाओ, न्यूडिटी का डर, कपड़े उतारने लगते हैं लोग। लड़का 4 दिन जिम करेगा, बॉय शर्ट उतारने लगेगा, टी शर्ट उतारने लगेगा। ठीक है, हाँ जी। गाइनोफोबिया आजकल लड़कों को बहुत होने लगा है, नीले ड्रम के बाद तो बहुत ज्यादा होने लगा है। अब वो क्या नाम है उस लड़की का भाई साहब, वो लड़की अपना नाम बदल लो, क्योंकि सारी लड़की एक जैसी नहीं होती हैं। क्या नाम था उनका? एक लड़की, उस नाम की सारी लड़कियां धोखेबाज निकल रही थी। बताओ मुझे एक नाम, कौन था वो नाम, जल्दी बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा यार, मेरी याददाश्त कमजोर है। उस नाम की सारी लड़कियां बेवफा निकल रही थी। आ, सोनम, मुस्कान, मुस्कान नाम की, मुस्कान नाम की ज्यादातर लड़कियां बेवफा निकल रही थी। सोनम और मुस्कान अगर लड़कियों के नाम है, प्लीज बदल दो। मुस्कान नाम की लड़की, अपना नाम बदल डालो, अगर तुम्हें इस समाज की नजरों से बचना है तो, वरना
शादी के लिए भी बड़ी दिक्कतें होने लगेंगी। ठीक है। तो गाय, गायनो, गाय जैसी नहीं होती है। गायनो, गायनो होता है एक रूट वर्ड है, वुमेन के लिए आता है। देखो एंड्रो, एंड्रो रूट वर्ड मैन के लिए है, और गायनो रूट वर्ड है वुमेन के लिए। जैसे इसे देखो, बेचारे लड़की से डर लग रहा है, ना भाई मुझे नहीं करनी शादी वादी। सोनम, सोनम ज्यादा बदनाम कर दी, मुस्कान ज्यादा खतरनाक है। तो गायनोफोबिया लड़की को डर, गायनो गाय जैसी नहीं है, गाय जैसी नहीं है, ठीक है, ऐसे याद रखना। फियर ऑफ ब्लड, हेमोफोबिया। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ब्लड होता है। हीमो क्या है? हीमो रूट वर्ड है, ब्लड के लिए आता है। हीमोफोबिया ब्लड हो जाएगा, फियर ऑफ ब्लड हो जाएगा। हेडनोफोबिया, ऐसे व्यक्ति, हेडनो एक वर्ड होता है हेडोनिस्ट, जिस व्यक्ति को सिर्फ जो सुख भोगी बोला जाता है, इसे सुख भोगी, वो जिंदगी में आया है मौज मस्ती करने, खाना पीना मजे करने के लिए आया है, ऐसे व्यक्ति जिसका प्राइमरी पर्पज है खाना पीना मजे करना। तो हेडनो रूट वर्ड है, हेडन रूट वर्ड है प्लीजर, प्लीजर के लिए। तो हेडनोफोबिया जिसको सुख से डर लगता हो, ऐसा भी है क्या? है कोई ऐसा जिसको सुख लगता है कि मैनू दो ना वफा, मैनू धोखा दे दो, धोखे विच बड़ा ही स्वाद होंदा है, जेड़ा दिल ताने भावे ओनू पुछ कोई ना, जेड़ा तोड़दा है दिल वही याद होंदा है। कि इंसान धोखा खाया हुआ ना फिर वफा नहीं मांगता है। जब इंसान ने, किसी इंसान ने शिद्दत वाले प्यार में जिसे धोखा मिल गया हो ना, तो उसे वफा पसंद ही नहीं आती, फिर उसे वफा धोखा लगने लगता है, वफा ही धोखा लगने लगता है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हेडनोफोबिया। हीलियोफोबिया क्या हो जाएगा? हीलियम भाई, सूरज पे कैसे बन रही है एनर्जी, ताप कैसे बन रहा है? हीलियम सल्फर नहीं तो होता है, क्या होता है वो? तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? नहीं। हेलो, हीलियो मतलब हीलियम के लिए आता है, और जो सूरज का डर जिसे हो, हीलियम रूट वर्ड सन के लिए आता है। हेलमेंटोफोबिया ये आ जाता है मेरे भाई वॉर्म्स का डर, वॉर्म्स का डर। एंटोमो कीड़ों मकोड़ों का, उसका है, ये वॉर्म्स का डर है। तो हेलमेट तो ऐसे देख लो, बारिश के मौसम में आप हेलमेट वेलमेट लगा देते हो क्योंकि वॉर्म्स आ जाते हैं, इस तरीके से आप देख लेंगे। ठीक है। तो हेलमेंटोफोबिया हो जाएगा कृमियों का डर, वॉर्म्स का डर, फियर ऑफ वॉर्म्स को हेलमेंटोफोबिया। ये जो निकलते हैं ना मिट्टी में, जो कीड़े निकलते हैं, उनसे वॉर्म्स बोला जाता है। हेलमेंटोफोबिया हो जाएगा। हिप्पोफोबिया हो जाएगा घोड़े का डर। हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा, हिप्पो रूट वर्ड है, हॉर्स के लिए आता है, हिप्पो रूट वर्ड है, हॉर्स के लिए आता है। तो हिप्पो रूट वर्ड हॉर्स के लिए आ गया, और हिप्पोफोबिया हो जाएगा घोड़ों का डर। ठीक है। चलो, अब टेस्ट योर सेल्फ है। टेस्ट योर सेल्फ से मेरा मतलब है आपको मैच करने, फटाफट करने, ये वाले मैच फटाफट करने। शायरी भी सुना देंगे, शायरी में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल तो है। हिप्पो रूट वर्ड है, घोड़े के लिए आता है। बताओ, आपको इन्हें कैसे मैच करना है मैं बता रहा हूं, आपको ऐसे मैच करना है। एक मैं आपके लिए कर देता हूं। अकोस्टिकोफोबिया, अकोस्टिक ऑर्केस्ट्रा चलता है बहुत तेज आवाज में, वहां बड़े तगड़े तगड़े साउंड निकलते हैं, तो फियर ऑफ साउंड पहले का सी आंसर है। एग्रो, एक रोने लगा, एक रोया था बहुत ऊंचाई पर डर के, तो फियर ऑफ हाइट हो जाएगा, फियर ऑफ हाई प्लेसेस, सी डी हो गया। एरोफोबिया, एयर से जाने में डर लगता हो, फियर ऑफ एयर ट्रेवल, ए हो गया। एग्रो, एगोरा, गोरे लोगों को खुली जगह में डर लगता है, तो फियर ऑफ ओपन प्लेसेस हो जाए। और एंड्रो, एंड्रो रूट वर्ड है, एंड्रो मतलब कि मैन के लिए, तो फियर ऑफ मैन हो जाएगा, तो बी। सी डी ए ई बी सही आंसर है। आपको ऐसे लिखने हैं, आपको सिर्फ ये लिखने हैं। ठीक है। अब आगे के आपको बताने, ये मैंने आपको ट्रिक दी है बस।
ये मैंने आपको बताया, आपको इस तरीके से बताने हैं। अब आप खुद बताओ। भाई शायरी भी बता दें, पहले तुम ये यहाँ आंसर करो। एपी आप आती है मधुमक्खी, एपिफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ बीज पहले का, फिर ई। एक्नोफोबिया अर्चने को मकड़ी से डर लगता है, फियर ऑफ स्पाइडर, ई सी। ऑटो अकेला होता है, फोबिया अरमिंटो ऑटोफोबिया, फियर ऑफ लॉनलीनेस हो जाएगा, बी ई सी डी। कार्सिनो कैंसर के लिए आता है, ए। और कार्डियो हार्ट के लिए आता है, फियर ऑफ हार्ट डिजीज, बी। तो सी ई डी ए बी सही आंसर हो गया, सी डी ए ई भी अलग अलग है, ठीक है। अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, एक मिनट बस। बताओ मेरे भाई। क्रोमोफोबिया है, क्रोनोफोबिया है, सिबो या सिटोफोबिया है, क्लस्ट्रोफोबिया और साइब्रोफोबिया है। क्रोम में तो बहुत सारे कलर हुए हैं, तो फियर ये है फियर ऑफ कलर, पहले का बी हो गया। क्रोनोलॉजी क्रोन तो हजसो ये वाला फियर ऑफ टाइम है, बी ए हो गया। सिबो या सिटोफोबिया बैठो खाना खाओ फियर ऑफ फूड, डी हो गया। और क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्टर होता है झुंड, बंद जगह का डर है, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, ई हो जाएगा। और मेरे भाई साइब्रोफोबिया हो जाएगा आपका फियर ऑफ कंप्यूटर्स, सी। तो बी ए डी ई सी सही आंसर हो गए, ठीक है। ये आपको बताने, आपको याद कितने हुए? साइनोफोबिया, डेमोफोबिया, डर्मेटोसिसोफोबिया, इलेक्ट्रोफोबिया और एंटोमोफोबिया। टाइम भी कम है, थोड़ा स्पीड में मैं ही बता देता हूँ, आप मैच कर लेना। साइनो, जैसे ही साइन दिखता है डॉग का आप डर जाते हो, फियर ऑफ डॉग्स है, ए। डर्मो और डेमो, ऑक्लो फियर ऑफ वेब्स, ऑक्लो ये ना फियर ऑफ भीड़ के लिए भी आता है, मॉब के लिए भी आता है, इस पर मैं इसलिए स्टार लगा देता हूँ। ये मॉब के लिए आता है, आंख लो, डेमोफोबिया मॉब के लिए, मुझे वहां भी डाउट हो रहा था, और यहाँ तो डेमो आ ही गया। इस वाले को मैं कल फिर से बताऊंगा, ठीक है। ये डर्म वाला आता है स्किन डिजीज के लिए, सी ये हो गया। और इलेक्ट्रो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, डी हो गया। और एंटोमोफोबिया एंड आपका आ जाता है इंसेक्ट्स के लिए, ई। तो ए सी डी ई, वो बी यहाँ आएगा, वो करेक्शन है, ठीक है। चलो ये आप दो आप खुद कर लेना, ठीक है। ये आप खुद से देख लेना, यहाँ पॉज करना वीडियो, ये वाला और ये वाला आप खुद कर लेना, क्योंकि 10 बजे से मैथ की भी क्लास है, तो मेरी वजह से दूसरी क्लास लेट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, क्लास में चीजें याद हुई होंगी। मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।